उत्तरकाशी जैसे कई जिलों में डराने वाली तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, जहां कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं नदियां उफान पर हैं। ताजा घटनाक्रम की बात करें तो देहरादून में मंगलवार सुबह करीब 5 बजे बादल फटने की घटना हुई। इससे तमसा, कार्लीगाड़, टोंस और सहस्त्रधारा नदी में जलस्तर बढ़ गया। और सहस्त्रधारा की अगर बात करें तो सहस्त्रधारा समेत आसपास के इलाके यानी तपोवन, IT पार्क, घंगौरा और घड़ी कैंट इलाकों में पानी भर गया। देखते ही देखते कई सड़कें पानी में बह गई। तमसा नदी के किनारे बने टपकेश्वर महादेव मंदिर में पानी भर गया और वहां मौजूद दुकानें भी पानी में बह गई। वहीं विकास नगर में टोंस नदी में पानी का बहाव अचानक तेज हो गया। इसके कारण मजदूरों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली नदी में बह गई। इसमें 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोगों के लापता होने की जानकारी है, जिनके रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए SDRF और NDRF की टीमें तैनात है। इसके साथ ही स्थानीय प्रशासन की टीमें भी राहत और बचाव कार्य में लगातार जुटी हुई है। घटना को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद लोगों के बीच जा रहे हैं, हालातों का जायजा ले रहे हैं। फिलहाल 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जहां किस तरह उत्तराखंड में आसमान से आफत बरसी है, बादल फटने की घटना हुई है और जो भयावह मंजर है वहां देखा जा रहा है। नदियां जो है वो वहां उफान पर बनी हुई है। टपकेश्वर महादेव मंदिर पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। पहाड़ों में, माफ कीजिएगा, पहाड़ों में जो ये आफत की बारिश हुई है उसमें कई सड़कें जो है वो बह चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, तमाम टीमें यहां तैनात की गई है। और सहस्त्रधारा की अगर बात करें तो वहां बादल फटने के बाद जो गाड़ियां हैं वो मलबे में दबी हुई नजर आ रही है। बेहद खौफनाक ये मंजर है और इन्हीं हालातों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, हालातों का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है आप वो भी सुनिए। आज कल शाम से ही काफी तेज बारिश होने के कारण से, बादल फटने के कारण से देहरादून जनपद, टिहरी जनपद और उत्तरकाशी के भी कुछ इलाकों में आज काफी नुकसान हुआ है। बड़ी आपदा आई है, बादल भी फटा है, जान माल की भी क्षति हुई है। अनेक स्थानों पर संपर्क मार्ग कट गए हैं, पुल भी इस आपदा की भेंट चढ़ गए हैं। नदियों का जलस्तर काफी उफान पर है। ऐसे पूरे क्षेत्रों का लगभग सभी क्षेत्रों पर सभी अधिकारी जो आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए हैं, जिला प्रशासन के हैं, NDRF, SDRF के लोग, सभी समन्वय के साथ सभी क्षेत्रों में राहत के काम, बचाव के कार्य कर रहे हैं। मैं भी गया था, कुछ स्थानों पर देखा है मैंने भी, और हमारा प्रयास होगा कि जल्दी से जल्दी एक तो जो संपर्क मार्ग कट गए हैं, भू धसाव की चपेट में आ गए हैं, आपदा की भेंट चढ़ गए हैं, उनको फिर से चालू किया जाए। बिजली की लाइनें भी ध्वस्त हो गई हैं, पुल भी जो ध्वस्त हुए हैं, नेशनल हाईवे भी इस कारण से प्रभावित हुआ है। हम प्रयास कर रहे हैं। और उत्तराखंड में हुए इस दर्दनाक घटनाक्रम पर हुंकार में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे बड़े सवालों के साथ। पहला सवाल यही है कि बादल फटना अब न्यू नॉर्मल क्यों बनता जा रहा है? इसके मुख्य कारण क्या है? ये सबसे बड़ा सवाल आज की चर्चा में जो है वो बना रहेगा। इसके साथ ही दूसरा सवाल यह है कि क्या उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति को नजरअंदाज कर रहा है सरकार का विकास मॉडल? यानी जिस तरह से, जिस गति के साथ हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं, उसी गति के साथ जो तबाही का मंजर है वो भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तीसरा और अहम सवाल आज की चर्चा का जो रहने वाला है वो यही है कि हर साल पहाड़ों पर बरसते इस कहर से स्थायी समाधान कब मिलेगा? हर बार जो ये हालात यहाँ बनते हैं, हर बार जान माल का नुकसान होता है, इसका समाधान कब होगा? इससे छुटकारा कब मिलेगा? ये बड़ा सवाल आज की इस चर्चा में बना रहेगा। और इन्हीं सवालों के साथ हमारी चर्चा की शुरुआत करेंगे और मेहमानों की ओर रुख करेंगे जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रतीक पाठक, उत्तराखंड ब्यूरो चीफ, जुड़ चुके हैं, जो ग्राउंड जीरो के तमाम अपडेट्स हम तक साझा करेंगे। और इसके साथ ही हमारे साथ रामकृष्ण मुखर्जी जुड़ चुके हैं, एक्सपर्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट के। बहुत स्वागत है आपका TNP न्यूज़ पर रामकृष्ण जी। सबसे पहले प्रतीक, आपसे समझना चाहूंगी क्या कुछ हालात इस वक्त बने हुए हैं? लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही है बेहद खौफनाक है, डराने वाली है। फिलहाल किस तरह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है? क्या कुछ दिशा निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं? बिल्कुल कोमल, रात 1:30 बजे की घटना है जब सहस्त्रधारा में बादल फटने से बड़ी संख्या में जो है वो श्रद्धालु, जो सैलानी हैं वहां पर जो मौजूद थे, वो काफी बड़ी संख्या में जो घटना घटित हुई है। इसमें लगभग कहा जा सकता है जो 4 से 5 जो रिजॉर्ट थे
उस वक्त सैलानी लगभग 100 सैलानी थे जो उस दौरान फंस रहे थे। फिलहाल जो आसपास की जो दुकानें हैं, क्योंकि सहस्त्रधारा जो है वो कहीं ना कहीं एक मार्केट प्लेस के साथ एक पर्यटक प्लेस भी है, ऐसे बड़ी संख्या में सैलानी वहां पर पहुंचते हैं और ऐसे रात 1:30 बजे के समथिंग बादल फटने की वजह से वहां पर फंसते हुए नजर आए। फिलहाल रेस्क्यू की अगर बात करते हैं तो फिलहाल 100 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू फिलहाल कर दिया गया है। 18 लोगों को अभी भी लापता नजर आते हुए दिख रहे हैं। 2 लोगों की मौत अभी फिलहाल बताई जा रही है। एनडीआरएफ हो फिर एसडीआरएफ हो, तमाम जो एजेंसियां हैं वो लगातार इस रेस्क्यू में काम कर रही है। फिलहाल मुख्यमंत्री भी मौके का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में तमाम सारे, देहरादून में तमाम सारे जो क्षेत्र है सहस्त्रधारा के साथ साथ तप्तेश्वर महादेव मंदिर जो लगभग 400 साल पुराना मंदिर है, और कहा जा रहा है पुजारी की तरफ से कि लगभग 100 साल बाद ऐसी घटना देखी जा रही है कि जब 40 फीट ऊपर मंदिर तक के पास जो परिसर में जो पानी वहा है वो काफी चिंताजनक है। ऐसे में तमाम जो परिसर है मंदिर के वो भी काफी क्षतिग्रस्त हुए हैं। तमाम जो दुकानें थी सहस्त्रधारा में जी। वो भी क्षतिग्रस्त हुई है।